हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी में। मैं हूं रोहित आरब और आप लोग मेरे साथ SGP स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन 5th सेमेस्टर का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो चलिए करते हैं शुरू 5th सेमेस्टर का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने अपने SGP के चैप्टर नंबर 1 को, जो कि इंट्रोडक्शन टू स्विच गियर था, उसको ख़त्म कर लिया है 4 लेक्चर्स में ओवरऑल मिला करके। उसके बाद आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, विद्युत प्रदोष। तो चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सभी लोग चैप्टर नंबर 1 के सारे क्लासेस को देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का मैं टेस्ट लूँगा आने वाले संडे को, यानी कि अब जो नेक्स्ट संडे आ रहा है उस नेक्स्ट संडे को आप लोगों का मैं टेस्ट लूँगा। और वो टेस्ट आप लोगों का 2 चैप्टर्स का होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का टेस्ट होगा आप लोगों को आने वाले संडे को, क्योंकि ये आज और मतलब 2 से 3 क्लासेस में ये हमारा सेकंड चैप्टर भी निपट जाएगा। मैक्सिमम 2 से 3 क्लासेस में निपट जाएगा। हो सकता है 2 में निपट जाए, अगर 2 में बचा तो फिर 3 में निपटाएंगे इसको। ठीक है बच्चों, चलिए फिर करते हैं शुरू बिना किसी देरी के चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स। तो देखिए, पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हमारा होता क्या है। तो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है पूरा प्रॉपर, फिर बाद में वैसे लिखते चले जाएंगे आगे को भी, कि किसी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में होने वाली ऐसी घटना जिससे लाइन में ओवर करंट की कंडीशन आए उसे फॉल्ट कहते हैं। मतलब ये एक बेसिक डेफिनेशन है। बच्चों को ये तो पता होता है कि फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। ओवरलोड फॉल्ट होता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, ओपन सर्किट, मतलब ये चीज़ें बच्चों को पता होती हैं। ट्रांसफार्मर में पढ़े हैं हमने, ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, है ना। और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट तो आने वाली मोस्ट पॉसिबल कंडीशन है। दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉल्ट जो होते हैं वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ही होते हैं। लेकिन हमको ये तो सब पता होता है कि फॉल्ट कितने प्रकार के, मतलब फॉल्ट्स के नाम पता होते हैं, लेकिन बेसिकली फॉल्ट क्या है ये पता नहीं होता ज़्यादातर लोगों को। सबको, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि फॉल्ट क्या होते हैं। तो इसीलिए मैंने शुरुआत की यहाँ से कि फॉल्ट क्या होते हैं। तो फॉल्ट किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में होने वाली वो घटना है जिसमें यह बताया जाता है या फिर जिसमें कि लाइन में ओवर करंट की स्थिति आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं फॉल्ट, या फिर इसको हिंदी में कहा जाता है प्रदोष। या तो इसको फॉल्ट कहिए या फिर इसको हिंदी में प्रदोष कहिए, ये एक ही बात है। और बेसिकली जब हम बात करते हैं फॉल्ट के टाइप की, तो हमारे पास जो है वो फॉल्ट के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट्स और एक होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। सिमेट्रिकल फॉल्ट्स को इंग्लिश में कहते हैं सममित प्रदोष, और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स को हिंदी में कहते हैं असम्मित प्रदोष। तो ये सम्मित प्रदोष और असम्मित प्रदोष क्या होते हैं, बस यही हमारा चैप्टर नंबर 2 में कंप्लीटली डिस्कस किया गया है। और फिर इन फॉल्ट की फॉल्टी करंट को कैलकुलेट करना सिखाया गया है। तो मैं कुछ ये सोचा हूँ इस चैप्टर के बारे में कि आज हम पूरे दिन में, पूरे लेक्चर में इन दोनों फॉल्ट्स की थ्योरी को समझ लेंगे कि थ्योरी होती क्या है इन दोनों फॉल्ट्स की, और उसके बाद हम लोग जो है न्यूमेरिकल कर लेंगे आने वाले नेक्स्ट से। तो अब जब बात आती है कि सिमेट्रिकल फॉल्ट्स और असिमेट्रिकल फॉल्ट्स की, तो सिमेट्रिकल फॉल्ट्स का डेफिनेशन ले लेते हैं पहले। तो चलिए सिमेट्रिकल फॉल्ट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। तो ये जो सिमेट्रिकल फॉल्ट्स है, दरअसल एक ऐसा फॉल्ट, लिख देता हूँ मैं, एक ऐसा फॉल्ट जिसमें सभी फेजेस में एक साथ फॉल्ट की कंडीशन आती है, उससे सिमेट्रिकल फॉल्ट या फिर सममित प्रदोष कहा जाता है। उसे सिमेट्रिकल फॉल्ट या फिर सममित प्रदोष कहा जाता है।
सममित प्रदोष कहते हैं। ठीक, दिख रहा है ना पूरा? हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा कट गया, कोई बात नहीं, ये आप लोग को मैंने बोल दिया क्या दिखा है। तो देखिए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सममित प्रदोष कहते हैं। तो यहाँ से मैंने ये जाना कि इलेक्ट्रिकल जो सिमेट्रिकल फोल्ड्स हैं वो इलेक्ट्रिकल फोल्ड्स का वो वाला हिस्सा है जिसमें कि सारे फेजेज में एक साथ ओवरलोडिंग की कंडीशन आती है या फिर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आती है। आई मीन टू से ऐसी कंडीशंस आती हैं जिनसे कि फॉल्ट क्रिएट होगा, वो तीनों के तीनों फेजेज में एक साथ आती हैं, या फिर कहें कि इसमें तीनों में अलग अलग जो लाइन में करंट बढ़ता है वो तीनों में बराबर बहता है। इस प्रकार के फॉल्ट को कहते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट्स। क्या कहते हैं? इस प्रकार के फॉल्ट्स को कहते हैं भैया सिमेट्रिकल फॉल्ट्स। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट्स बेसिकली हमारे तीनों लाइन में एक साथ होंगे। तो जैसे तीनों लाइन के तार एक साथ जुड़ जाएं, या फिर तीनों लाइन का मतलब फेज से है यहाँ पर कि तीनों फेज वायर आपस में जुड़ जाएं, या फिर तीनों ये। और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि हम जितने भी फॉल्ट्स के बारे में यहाँ स्टडी कर रहे हैं उनमें से 99.99% फॉल्ट हमारे ओवरहेड लाइंस में आते हैं ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान। उसमें से 90% तो ट्रांसमिशन के फॉल्ट्स के बारे में बात की जाती है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। अरे मैंने क्या लिख दिया यार, ये सॉरी बच्चों, मैंने क्या लिख दिया पता नहीं, इसको SWG लिख दिया था, ये तो एक्चुअली SGP होता है। SWG तो वायर मेजरमेंट होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, जिससे कि वायर की माप ली जाती है मोटाई। तो SGP सब्जेक्ट जो है, उस SGP सब्जेक्ट में बेसिकली है क्या, वही तो है पूरा सब स्टेशन, पूरी लाइन, सबको मिला के रखे हैं। तो जो फॉल्ट हमारी लाइन में आ सकते हैं, ओवरहेड लाइन में आ सकते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है नहीं? ठीक है। तो अब देखिए बात क्या है, बात यह है कि जब हम स्टडी करते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट्स की, तो वहाँ पर हम बच्चों एक दो बातें जानना जरूरी हो जाता है। जैसे कि ये सिमेट्रिकल फॉल्ट्स पावर सिस्टम में बहुत ही कम होते हैं। मतलब सिमेट्रिकल फॉल्ट्स आसान फॉल्ट है, होता बहुत कम है, लेकिन संभालना मुश्किल है। मतलब ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमेशा झगड़ा नहीं करता। ये वो प्रेमिका है जो हमेशा हमेशा नहीं रूठती है, लेकिन जब रूठ जाए तो मनाना बड़ा कठिन हो जाता है। सिमेट्रिकल फॉल्ट्स वो वाली प्रेमिका है। और जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स के बारे में भी बताएंगे तो आपको पता लगेगा ये तो बात बात पर रूठती रहती है कि मेरे बाबू ने थाना थाया, इस बात पे भी रूठ जाती है। तो ये उस टाइप की प्रेमिका है। ठीक, तो अब बात जो आती है हमारी तो सिमेट्रिकल फॉल्ट्स क्या हैं? सिमेट्रिकल फॉल्ट्स वो पावर सिस्टम में बहुत कम होते हैं, लेकिन जब ये हो जाते हैं तो इतने ज़्यादा अनबैलेंस की कंडीशन बन जाती है कि इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सिस्टम पर, पूरे सिस्टम पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट। मतलब आसानी से नहीं मानने वाले हैं, हो गए फिर आसानी से नहीं मानेंगे, आसानी से होंगे भी नहीं और आसानी से मानेंगे भी नहीं। ठीक, ये कहानी। आई होप आपको सिमेट्रिकल फॉल्ट्स के बारे में कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हम लोग असिमेट्रिकल फॉल्ट्स के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो असिमेट्रिकल फॉल्ट्स या अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स, असममित प्रदोष, जस्ट इसका अपोजिट ही होगा। मतलब वो लाइन के किसी भी दो फेजेस को या फिर एक फेज को, मतलब कुल मिला के दो तारों को लेके करना है। तो यदि लाइन के किसी एक फेज अर्थ कर दो उसको, या फिर दो फेज को शॉर्ट सर्किट कर दो, दो फेज शॉर्ट सर्किट आदि की कंडीशन को कहा जाता है असिमेट्रिकल फॉल्ट्स की कंडीशन को कहा जाता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। मतलब यह है कि असीमित प्रदोष एक ऐसी घटना है जहां पर अनबैलेंस की कंडीशन बनती है। मतलब होता कि मान लो तीनों फेजेस में बराबर बराबर फॉल्ट होते तो उनमें बराबर बराबर फॉल्टी करंट भी फ्लो होती, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर तीनों फेजेस में फॉल्ट हो ही नहीं रहा।
तो तीनों फेज में फॉल्ट करंट कैसे प्रोड्यूस होगी? जैसे अगर हम बात करेंगे इस सिमेट्रिकल फॉल्ट की, तो इसका जब भी कभी एग्जांपल लेना होगा तो एक ये रहा आर, ये रहा बाई और ये रहा बी, आर बाई और बी। अब इन तीनों को एक साथ मिला दो, ये लो, ये जो कंडीशन है ये है आपकी भैया, कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन है आपकी सिमेट्रिकल फॉल्ट्स की शॉर्ट सर्किट कंडीशन। बिल्कुल सिंपल सी बात है। उसके बाद जो असिमेट्रिकल फॉल्ट्स के अगर हमको एग्जांपल लेने होंगे तो किस प्रकार से लेंगे? देखिए, ये रहे हमारे 3 फेजेस आर, बाई और बी, इनमें से एक फेज को अर्थ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा लाइन टू अर्थ फॉल्ट। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लाइन टू अर्थ फॉल्ट। मतलब कि एक लाइन को जब हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो इसको हम कहेंगे भैया, इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे लाइन टू अर्थ फॉल्ट। आई होप कि आपको बच्चों ये वाली चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होगी, क्योंकि इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है। लाइन टू अर्थ फॉल्ट बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, ठीक। उसके बाद लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है। मतलब 3 प्रकार के, मेनली इसमें 3 प्रकार के फॉल्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लाइन टू अर्थ, जो कि मैंने आपको समझा दिया। एक होता है लाइन टू लाइन और एक होता है डबल लाइन टू अर्थ। मतलब एक बार तो केवल और केवल लाइन को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, फिर एक बार हम डबल लाइन, इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए फिर से इसको ये लीजिए, ये वाला टाइप तो क्लियर हो गया ना। ये तो था लाइन टू अर्थ, दूसरा ये है डबल लाइन, मतलब लाइन टू लाइन इसको कह सकते हैं, लाइन टू लाइन फॉल्ट। जब किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में 3 फेज सप्लाई के कोई भी 2 फेज वायर आपस में डायरेक्टली जुड़ जाते हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है लाइन टू लाइन फॉल्ट। और ये किस प्रकार के फॉल्ट का एग्जाम्पल है? अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का एग्जाम्पल है, बिकॉज इसमें केवल 2 फेजेस में होता है फॉल्ट, तीसरे वाले से कोई मतलब नहीं होता है फॉल्ट का, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तीसरा जो एग्जाम्पल है, तीसरा जो प्रकार है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स का, वो है लाइन टू ग्राउंड, मतलब डबल लाइन टू ग्राउंड। इसको हम कहते हैं डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। क्या कहते हैं? डबल लाइन टू ग्राउंड। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। आई होप कि आपको अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स और सिमेट्रिकल फॉल्ट्स का बेसिक्स सारे के सारे क्लियर हुए होंगे। देखिए, मैंने जैसे कि क्लास स्टार्ट होने से पहले कहा था कि इसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं, मतलब फॉल्ट्स का कैलकुलेशन भी होता है, लेकिन आज हम लोग केवल अपना थ्योरी पढ़ेंगे और कल वाले लेक्चर में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम लोग अपना पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स का प्रोसेस, जो कि 90% स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता है कि एसजीपी के न्यूमेरिकल्स को किस प्रकार निकाला जाता है। तो एसजीपी के न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को निकालने सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जब भी कभी वो होगा। ओके गाइस, चलिए देन। तो ये आपका लाइन टू अर्थ फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट और डबल लाइन टू अर्थ फॉल्ट, जो कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स के प्रकार थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। और सिमेट्रिकल फॉल्ट्स के प्रकार शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एंड ओपन सर्किट फॉल्ट भी आपको समझ में आए होंगे। ऐसी मुझे पूरी आप लोगों से उम्मीद है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सारी की सारी चीज़ों को, सारी की सारी बातों को अच्छे से गेन भी कर रहे होंगे। ठीक है भैया। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कभी भी किसी भी समय डाउट अपने कंसल्ट कर सकते हो। एज यू ऑल नो कि डाउट कहाँ पर बताए जाते हैं, ग्रुप में नहीं। आप मुझे पर्सनली मैसेज किया करो, जब भी कभी डाउट पूछना हो करे तो आप मुझे पर्सनली मैसेज किया करो, ग्रुप में मत किया करो। ग्रुप में क्या होता है, क्लासेस आती है, फिर सब बच्चों को डिस्टर्बेंस होता है, जिसका डाउट है उसको भी, जिसका डाउट नहीं है उसको भी। या फिर जब लाइव क्लास होती है तब पूछ लिया करो आप डाउट। किसी ने मना किया? लाइव क्लास में डाउट पूछो, जितना पूछ सकते हो आप। लाइव क्लास में तो आते नहीं हो देखने, फिर बाद में आते हो देखने, ये गलत बात है बहुत। पहले आप कहते हो कि सर लाइव क्लास नहीं हो रही है, फिर जब लाइव क्लास होती है तो आप लोग देखने नहीं आते हो, एंड दिस इज़ वेरी वेरी बैड हैबिट। ठीक है भैया, चलिए। अच्छा, अब एक बात अगर यहाँ पर देखी जाए तो देखने लायक बात ये है कि ये जो फॉल्ट हो रहे हैं तो हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब हमारा इन सबको पढ़ने के पीछे का रीज़न क्या है? कि मतलब सिर्फ दर्द कितना हो रहा है चोट में यही पता करना है, या फिर
चोट को ठीक कैसे किया जाए ये भी देखना है, या फिर ये चीज़ भी देखनी है कि वो चोट हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रही है। तो ओवरऑल फॉल्ट्स को स्टडी करने के पीछे का जो मोटिव, जो लॉजिक मुझे लगता है वो ये है कि इसके बेस पर हम इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा सिस्टम स्टेबल है, क्योंकि लॉसेस, स्टेबिलिटी, इनमें एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन क्या होता है, वो दरअसल ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कोई बात नहीं, परेशान होता अभी मैं इसको क्लियर बताऊंगा बोर्ड पर लिख करके। लेकिन मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ, देख तो आपको पूरा रहा है ना बोर्ड पे? जी हाँ, बिल्कुल पूरा दिख रहा है, बढ़िया एकदम। लेकिन मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि मतलब आप खुद ही समझो इस वाली बात को कि जब हम फोल्ड्स को पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इसके पीछे का लॉजिक होता होगा, फोल्ड्स को पढ़ने के पीछे का। तो फोल्ड्स को पढ़ने के पीछे का जो लॉजिक है वो यही है कि इससे हमारी सिस्टम की स्टेबिलिटी किस प्रकार से प्रभावित, इफेक्टेड, हाउ द सिस्टम्स स्टेबिलिटी विल इफेक्टेड बाय दीज फोल्ड्स। हमको इस क्लास में वाइल स्टडिंग द फोल्ड्स वी जस्ट हैव टू स्टडी अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम। मतलब कि हमको फॉल्ट का स्टडी करके बेसिकली देखा जाए तो हम पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। और पावर सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है, स्थायित्वता होती है, वो भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? फॉल्ट्स के। नोट डाउन कर लेना, बहुत काम की चीज़ है। जो पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो फॉल्ट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। याद रखिएगा सभी लोग इस वाली बात को, क्या फॉल्ट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साथ ही साथ रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी किसको बोलते हैं? भरोसेमंदी, विश्वसनीयता, कि मतलब आप किस पर कितना विश्वास कर सकते हो, कौन कितना रिलायबल है हमारे लिए, उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी भी इसकी फॉल्ट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि जितने कम फॉल्ट्स हैं सिस्टम में, वो सिस्टम उतना ही ज़्यादा भरोसेमंद या फिर विश्वसनीय होगा। रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं और ये दोनों फॉल्ट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फॉल्ट्स ज़्यादा हैं तो स्टेबिलिटी कम है सिस्टम की, और साथ ही साथ सिस्टम की विश्वसनीयता भी कम है। और फॉल्ट्स अगर कम है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा है और साथ ही साथ विश्वसनीयता भी ज़्यादा है। आई होप कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक, चलिए फिर अब हम कुछ और प्रकार के फॉल्ट्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं, जो कि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल सबके एग्जाम्पल हैं। मतलब वो एग्जाम्पल सिमेट्रिकल का भी हो सकता है, असिमेट्रिकल का भी हो सकता है, लेकिन है क्या कि वो प्रभाव बताएगा कि किस प्रकार के फॉल्ट का क्या प्रभाव होता है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम पर। अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम पर होने वाले प्रभाव की। किसकी स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम पर होने वाले प्रभाव की स्टडी करेंगे। किस प्रकार के फॉल्ट से शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से क्या फ़र्क पड़ेगा पूरे सिस्टम को, ओपन सर्किट फॉल्ट हुआ क्या फ़र्क पड़ेगा। और साथ ही साथ आप इस चीज़ से ये भी जान जाओगे कि बेसिकली जो फॉल्ट्स होते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, वो उनकी फॉर्म क्या है, उनके प्रकार क्या हैं। मतलब ये तो हमने कई सारे फॉल्ट्स को मिलाकर के एक नाम दिया है कि सिमेट्रिकल फॉल्ट्स और असिमेट्रिकल फॉल्ट्स, लेकिन इनके कुछ ना कुछ प्रॉपर और पर्टिकुलर प्रकार भी तो होते होंगे ना। बस आइए उन प्रॉपर और पर्टिकुलर प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आएगा हमारा भैया क्या, 3 लाइन का शॉर्ट सर्किट। क्या आएगा? या फिर 3 लाइन के ग्राउंड कर दो इसको लिखो 3 लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो देखिए ये क्या होगा, ये जो 3 लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, इसमें तीनों लाइन में एक एक वायर लीजिए तीनों लाइन से, और इन तीनों वायर को मिला करके ग्राउंड कर दीजिए। तो इसको हम कहेंगे 3 लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो इस प्रकार के फॉल्ट से क्या होता है, जितने फॉल्ट हम लोगों ने सुने, ये फॉल्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है बाकी सबसे,
क्योंकि इसमें तीनों की तीनों लाइन डायरेक्टली सीधा, मतलब तीनों के तीनों फेज वायर डायरेक्टली सीधा आके ग्राउंड से टच हो जाते हैं। और इस प्रकार से होता क्या है कि करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और अनबैलेंस की कंडीशन कहीं ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है बाकी सारे फॉल्ट्स के कंपेयर में, और जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो इससे काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। और स्टेबिलिटी रिलेशन वही है, स्टेबिलिटी का रिलेशन वही है जो मैंने आपको बताया था। दूसरा है हमारा थ्री लाइन या फिर थ्री फेज बोलिए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। थ्री लाइन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट मतलब तीनों की तीनों लाइन जब एक साथ शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी तो उस कंडीशन को कहेंगे थ्री लाइन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये लीजिए, एक तार, दूसरा तार, तीसरा तार, इन तीनों को आपस में मिला दीजिए। ये लीजिए भैया, ये हो गया हमारा थ्री लाइन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ये जो थ्री लाइन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है ये तो थ्री लाइन अर्थ फॉल्ट से भी ज़्यादा खतरनाक होता है और इससे सिस्टम की रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। ठीक है भैया, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, उसके बाद दो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, जो कि हमारा ये जो दोनों फॉल्ट थे ऊपर के, इनको हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट कंसिडर कर सकते हैं। इन दोनों फॉल्ट्स को हम सिमेट्रिकल फॉल्ट्स लिख सकते हैं कि ये हमारे सममित प्रदोष हैं। दिख रहा है ना पूरा बोर्ड पर, कोई दिक्कत तो नहीं? जी हाँ, पूरा दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे सममित प्रदोष हैं और बाकी जो आने वाले हैं वो हमारे असममित प्रदोष होंगे, तो यानी कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स होंगे। तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स में हम किस किस को ले सकते हैं? बेसिकली अभी हमने लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे कि हम ले लेते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। मतलब दो लाइन होंगी और उन दोनों को ग्राउंड से जोड़ दिया जाएगा, उसको हम कहते हैं, मतलब अगर किसी प्रकार से दो लाइन के वायर ग्राउंड से टच हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। और ये तो सबको पता है कि देखिए स्टेबिलिटी तो सबसे प्रभावित होगी। फॉल्ट तो अगर हो रहा है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी तो डाउन होना तय है, मतलब अगर फॉल्ट हुआ है तो स्टेबिलिटी डाउन होगी कन्फर्म्ड। आई बात समझ में? मतलब कि अगर आपका किसी सिस्टम में कोई फॉल्ट हो रहा है तो उस सिस्टम की स्टेबिलिटी डाउन होना 100% कन्फर्म है। ये वाली बात तो ये तो तय है कि उसकी स्टेबिलिटी जरूर डाउन होगी। और जब स्टेबिलिटी डाउन होगी तो ये भी मैंने अभी आपको जस्ट बताया, अभी जस्ट इससे पीछे जो मिटा उसमें लिखा था कि जब स्टेबिलिटी डाउन होगी तो रिलायबिलिटी भी उसी क्रम में डाउन हो जाएगी। मतलब कि केवल स्टेबिलिटी ही डाउन नहीं होती, जब भी डाउन होता है आपका रिलायबिलिटी भी डाउन होती है साथ साथ। मतलब कि आपका उस चीज़ से विश्वास भी उसी प्रकार से उठता चला जाता है, उतना ही विश्वास उठ जाता है जितना कि बेसिकली होता है। आई बात समझ में? तो चलिए फिर अब आते हैं हम लोग लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की बात करें। इसका एग्जांपल ले लीजिए, ये लीजिए। तो इनमें से दो लाइन को, कोई सी भी दो लाइन को एक साथ ग्राउंड कर दीजिए। इसको हम कहेंगे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। मतलब दो लाइन को जब ग्राउंड किया जाएगा तो हम कहेंगे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। दूसरा इसका एक और होता है, वो रहता है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये सब नाम याद करने के लिए, बाकी तो आपको पढ़ा ही दिया मैंने। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो होता है उसमें सिंपली कोई एक लाइन जो होती है वो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाती है। तीन फेजेस की कोई भी एक लाइन ग्राउंड से कनेक्ट हो जाती है और ग्राउंड से कनेक्ट होने के बाद उसको हम कहने लगते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, RY। ठीक, साहिबा समझ में? उसके बाद अब बात करते हैं हम ओपन सर्किट फॉल्ट की। किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं भैया ओपन सर्किट फॉल्ट, मतलब खुला परिपथ प्रदोष। क्या बोलते हैं हिंदी में? खुला परिपथ प्रदोष, या फिर दोष कह दीजिए, कोई बात नहीं। तो देखिए भैया, ओपन सर्किट फॉल्ट की जब बात आती है तो ये हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर एक तार ओपन हुआ है तो वो वन फेज ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया। अगर दो तार ओपन हुए हैं
तो वो 2 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया। अगर 3 तार ओपन हुए हैं तो वो 3 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया। इस प्रकार से हमारे 3 प्रकार के ओपन सर्किट फॉल्ट होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे पास, बताइए, 3 प्रकार के। मतलब अब हम लोग, ये तो हमारे प्रकार हो गए ना सारे के सारे, अब हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं, डिटेल स्टडी कि किस किस प्रकार से होता है। तो जो ओपन सर्किट फॉल्ट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 1 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट, दूसरा 2 फेज ओपन सर्किट, और तीसरा 3 फेज ओपन सर्किट। इस वाले में कोई भी एक तार सर्किट का खुल जाता है या ओपन हो जाता है। दूसरे वाले में कोई भी 2 तार सर्किट के खुल जाते हैं या ओपन हो जाते हैं। तीसरे वाले में कोई भी तीनों तार, मतलब तीनों ही बचे, तीनों तार सर्किट के खुल जाते हैं या ओपन हो जाते हैं। अब कॉजेस क्या हो सकते हैं कि ओपन सर्किट फॉल्ट के प्रोड्यूस होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके बारे में अगर बात की जाए कि ओपन सर्किट फॉल्ट के प्रोड्यूस होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ओपन सर्किट फॉल्ट के प्रोड्यूस होने के जो कारण हो सकते हैं, जैसे कि तेज़ हवाओं का चलना। तेज़ हवाएं जब चलती हैं, आंधी वांधी जब आती हैं, तो उसके कारण तार टूट जाते हैं, या फिर किसी मैकेनिकल लॉस के कारण, जैसे कि तार अगर नीचे है, कोई ट्रक गया, टकराया और काम खत्म। कहीं पबजी खेल रहे थे लोग, पबजी में गोली चली, तार टूट गया, मैकेनिकल लॉस। ये सब मैकेनिकल लॉस के कारण तार टूट जाते हैं। उसके बाद जब ओवर करंट हो जाती है तार पे, कभी कभी तार पिघलकर गिर जाते हैं। क्या होता है? कभी कभी ओवर करंट हो जाने से तार जो है पिघलकर गिर जाते हैं। कभी बाढ़ के पानी से टूट जाते हैं, कभी सर्दियों में, क्योंकि देखिए तार के मेटल हैं, तार मेटल के बने हैं, और सभी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो सर्दियों में सिकुड़ेंगी। तो कभी कभी क्या होता है कि सर्दियों में जब वो सिकुड़ेंगी तो उस सिकुड़ने के कारण भी, कई बार ऐसा होता है कि उस सिकुड़ने के कारण भी हमारे तार टूट जाते हैं, और वो सारे के सारे आएंगे किसमें? ओपन सर्किट फॉल्ट में। ठीक है, वो सारे के सारे आएंगे किसमें? ओपन सर्किट फॉल्ट में। उसके बाद दूसरे फॉल्ट को जिसको स्टडी करेंगे वो होता है हमारा अर्थ फॉल्ट। क्या होता है? वो होता है हमारा अर्थ फॉल्ट। चलिए दूसरी, मतलब ओपन सर्किट को समझ लिया मैंने, उसके कॉजेज भी समझ लिए, उसके कारण भी समझ लिए। उसके बाद अर्थ फॉल्ट के बाद शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को डिस्कस करने के बाद कहानी खत्म हो जाएगी हमारी। तो अर्थ फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट हिंदी में क्या कहेंगे इसको? भू प्रदोष। हिंदी में कहेंगे इसको भू प्रदोष। तो देखिए अर्थ फॉल्ट क्या होता है? अर्थ फॉल्ट वही तो होता है कि अगर किसी प्रकार से, मतलब जो फेज वायर है, कोई भी, चाहे करंट चाहे कोई भी हो, लेकिन जब कोई हमारा फेज वायर किसी प्रकार से ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अर्थ फॉल्ट। क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम कहते हैं अर्थ फॉल्ट। मतलब कोज क्या है वो बाद में देखेंगे, लेकिन यदि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की ओवरहेड लाइन का कोई भी वायर या एक या एक से ज़्यादा वायर जब किसी प्रकार से ग्राउंड से कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं अर्थ फॉल्ट। ये कितने प्रकार के होंगे? ये सबसे पहले तो होगा हमारा सिंगल लाइन टू ग्राउंड, मतलब एक लाइन टू ग्राउंड। वैसे ही डबल लाइन टू ग्राउंड, मतलब 2 लाइन जब ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएंगी, और वैसे ही तीनों के तीनों फेज जब ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएंगे। तो अर्थ फॉल्ट के कॉज क्या है? अर्थ फॉल्ट के कॉज भी यही है कि तार जब टूट के गिरते हैं तो सीधा ज़मीन से आते हैं, तार जब टूटते हैं तो वो ज़मीन के पास ही आते हैं, तो जितने टूटेंगे उतना हिसाब बैठेगा। ठीक, उसके बाद एक आता है हमारा कंबाइंड फॉल्ट। कंबाइंड फॉल्ट क्या होता है? कंबाइंड फॉल्ट में ऐसा होता है कि 2 तार टूटे, ओपन सर्किट हुआ, आपस में जुड़ गए, शॉर्ट सर्किट हो गया, फिर वो ज़मीन पे भी आकर लग गए, वो अर्थ हो गया। तो इस प्रकार से हमारे कई सारे फॉल्ट जब एक साथ किसी लाइन में आते हैं तो उसको हम कहते हैं कंबाइंड फॉल्ट। उसके बाद अर्थ लीकेज फॉल्ट के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद फिर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बारे में जानेंगे और कहानी करेंगे ख़त्म हम अपनी। देखिए अर्थ लीकेज फॉल्ट क्या होता है?
अर्थ लीकेज फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट दोनों सिमिलर वर्ड हैं। एक तो मैंने बोला कि अर्थ फॉल्ट है, दूसरा मैं अब बोल रहा हूँ कि अर्थ लीकेज है। क्या है? अर्थ लीकेज फॉल्ट। क्या है भैया? अर्थ लीकेज फॉल्ट है ये। तो एक तो मैंने बोला कि भैया अर्थ फॉल्ट, दूसरा मैं बोल रहा हूँ अर्थ लीकेज फॉल्ट। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? एंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम इज द अर्थ फॉल्ट इज कंप्लीटली, जैसे कि पानी में आप किसी चीज़ को आधा डुबो रहे हो और फिर डुबो कर निकाल रहे हो, और किसी चीज़ में जैसे कि आपने क्या करा कि अपना हाथ पानी की बाल्टी में डुबोया, डुबो कर निकाल लिया, और फिर एक बार आप स्विमिंग पूल में कूद गए, तो स्विमिंग पूल में कूदने के बाद तो आपका हाथ पानी के अंदर ही है ना, तो वो है अर्थ फॉल्ट। और जब डुबो कर निकाल लिया वो है लीकेज फॉल्ट। मतलब यदि किसी प्रकार से, अगर आप किसी प्रकार से, मान लीजिए किसी प्रकार से भी अगर आप लाइक फेज वायर, किसी भी लाइन वायर को किसी भी कारण से अगर वो ग्राउंड को पार्शियली टच करता है, पार्शियली का मतलब होता है आधा टच किया, टच कर रहा है, हट रहा है, टच कर रहा है, हट रहा है। जैसे कि कोई खंबा टूट गया, पोल टूट गया, उसके कारण से तार लगभग जमीन को छू ही रहे हैं, लेकिन हमेशा नहीं छू रहे हैं, हवा का झोंका आ रहा है तो ज़मीन को छू रहे हैं, उस टाइम पर ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं अर्थ लीकेज फॉल्ट या पार्शियली अर्थ लीकेज फॉल्ट। ठीक है भैया? तो इसके भी नॉर्मल वही कारण होते हैं सारे के सारे, जैसे कि बाकी सबके होते हैं। उसके बाद आता है ओवर करंट फॉल्ट। तो ओवर करंट तो ओवरलोडिंग से प्रोड्यूस हो सकती है, या फिर आपकी शॉर्ट सर्किट कंडीशन से प्रोड्यूस हो सकती है। तो इन सारी कंडीशन से जब जो फॉल्टी करंट प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं ओवर करंट फॉल्ट। उसके बाद आता है कोरोना फॉल्ट। कोरोना का जिक्र आ गया, देखो भैया कोरोना 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 बहुत ही ज़्यादा कोरोना है, क्या करें इसका? देखिए होता क्या कहानी कि हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में जो पावर ट्रांसमिट होती है वो नंगे तारों से होती है, उनको कपड़े वपड़े नहीं पहनाते, मतलब उनको कोई कवर नहीं करते, नंगे तार होते हैं, वो खुला नंगा छोड़ दिया, जो तो बात कहानी खत्म बस। तो अब कहानी क्या है, जब खुला नंगा छोड़ देते हैं उनको, तब पूरी बेसिक ये यहाँ पर ये आते हैं कि जब खुले नंगे तारों में थोड़ा सा फ्लक्स का लीकेज होने लगता है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण कॉर्नर्स के आसपास चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं, और इसी फॉल्ट को कहा जाता है कोरोना फॉल्ट। उसके बाद अगला और आखिरी फॉल्ट हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को आप हमेशा जानते हो कि जब कोई फेज वायर आपस में मिल जाते हैं, लाइन वायर, तो उसको शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहा जाता है। ये अकेले तार में कभी नहीं हो सकता, इसके लिए कम से कम 2 तार जरूर चाहिए, वो भी दोनों को दोनों लाइन यानी कि फेज के। तो एक तो हो जाएगा फेज टू फेज अर्थ सर्किट फॉल्ट, वो सॉरी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, दूसरा हो जाएगा फेज 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 शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। कारण वही है, आंधी तूफान, गिरना, जुड़ना, मिलना, किसी भी प्रकार से अगर फेज वायर मिल जा रहे हैं तो उसको कहा जाएगा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। स्वाहा। तो इस प्रकार से हमने अपने फॉल्ट्स यानी कि प्रदोष की कंप्लीट थ्योरी इन एक लेक्चर में डिपेंड कर दी है, वो डिस्कस कर लिए। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि जो लेक्चर अपना अगला होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? उसमें हम लोग बच्चों बात करेंगे एसजीपी के न्यूमेरिकल के बारे में, जिससे कि हम लोग एसजीपी के फॉल्ट्स का न्यूमेरिकल करेंगे, किस प्रकार से फॉल्टी करंट को निकाला है।